ग्राम पंचायत श्रीनगर के दोलक गांव में फिर गिरा बड़ा पत्थर, गाड़ी हुई क्षतिग्रस्त। रणजीत सिंह। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 चंडीगढ़ शिमला पर 4 लेन का कार्य प्रगति पर है। इसी के चलते समय समय पर पहाड़ दरकने की खबरें लगातार पिछले काफी समय से सुर्खियों में रहती आई है। इसी कड़ी में पिछले कल बुधवार को ऐसा ही हादसा उपमंडल कंडाघाट की ग्राम पंचायत श्रीनगर के दोलक गांव में हुआ। 4 लेन सड़क निर्माण कार्य में लगी पोकलेन मशीन कटिंग का कार्य कर रही थी, जिसके चलते एक बड़ा पत्थर ऊपर से लुढ़कता हुआ नीचे ग्राम पंचायत श्रीनगर के कार्यालय के समीप एक कार पर जा गिरा, जिसके चलते कार का कंडक्टर साइड का काफी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। यह बात कार मालिक रंजीत सिंह ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि जब वह अपने घर की छत पर सुबह 10:30 बजे खड़ा था, देखा कि एरिफ कंपनी की पोकलेन मशीन मेरे घर के बिल्कुल ऊपर कटिंग का काम कर रही थी। एरिफ कंपनी का कर्मचारी जो कि मेरे घर के पास ड्यूटी पर तैनात था, उससे बुलाकर पूछा कि आपका काम चला हुआ है तो आपकी सुरक्षा के क्या इंतजाम है। अभी मैं उससे बात कर ही रहा था कि ऊपर से एक बड़ा पत्थर लुढ़ककर मेरी कार जो कि मेरे मकान के पास खड़ी थी उस पर आ गिरा, जिसके चलते कार का कंडक्टर साइड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इसकी सूचना पुलिस थाना कंडाघाट को दी। मौके पर पुलिस थाना कंडाघाट के अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी थी। इस संबंध में पुलिस ने एरिफ कंपनी के खिलाफ धारा 336 के तहत लापरवाही बरतने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसकी पुष्टि डीएसपी सोलन मंगत राम ने कर दी है। रंजीत सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कुछ महीने पहले भी इसी प्रकार एक बड़ा पत्थर उनके मकान पर आ गिरा था, जिसके चलते मेरे मकान का भारी नुकसान हो गया था, जिसका कंपनी के साथ समझौता हो गया था, लेकिन अब दूसरी बार इस प्रकार का हादसा फिर हो चुका है। उन्होंने कहा कि यह रास्ता चलता रहता है, यहाँ से गांव के लोग स्कूली बच्चों का चलना लगा रहता है। कंपनी के द्वारा कोई भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है। इस प्रकार के हादसों का होने का भय लगातार बना रहता है। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की गुहार लगाई है। हिल्स न्यूज़ 14 के लिए कृष्ण भान की रिपोर्ट। मेरा नाम रंजीत सिंह है। मेरा घर गांव दौलत में। तो ये जो आपकी गाड़ी पे पत्थर आया, तो ये वाक़या कब हुआ? आज दिनांक 16/11/2022 को समय करीब 10:30 बजे सुबह में अपने मकान के लेंटर पर खड़ा हुआ था। उस समय एक पोकलाइन मशीन मेरे घर से ऊपर कटिंग का काम कर रही थी। तो मैंने देखा कि मैंने अपने लेंटर पर जाकर देखा कि पोकलाइन मशीन मेरे घर से ठीक करीब कोई 150-200 मीटर ऊपर कटिंग का काम कर रही है। तो मैंने अपने लेंटर से इनके ही 4 लेन के कर्मचारी जो कि सड़क पर था को बुलवाया और उसको बताया कि आप लोगों का यहाँ 4 लेन का काम चला हुआ है, तो इसमें आपका सेफ्टी मेजर क्या है। तो जो 4 लेन का कर्मचारी था उसका नाम योगेश है। उसने भी लेंटर पे आके देखा कि ऊपर 4 लेन की मशीन कार्य कर रही है, परंतु उस समय ब्लेड लगने के कारण कोई सेफ्टी मेजर नहीं था। और हम अभी आपस में बात ही कर रहे थे कि देखते देखते ऊपर से 4 लेन मशीन के ब्लेड लगने के कारण एक बड़ा पत्थर जो आप देख ही रहोगे कि उसका वेट नियर अबाउट 2 क्विंटल के आसपास होगा, हमारे सामने ऊपर से आया और उस समय नीचे आकर मेरी गाड़ी HP 133599 जो सड़क पर खड़ी है कि कंडक्टर साइड आकर बजा। उस समय सड़क पर अन्य गांव के लोग और बच्चे भी आ जा रहे थे। इवन मेरी अपनी फैमिली भी साइड में खड़ी हुई थी और देखते देखते ये बड़ा हादसा हुआ है, जबकि ये 4 लेन का कोई भी सेफ्टी मेजर नहीं है यहाँ पर। इस कारण आज मेरी गाड़ी का नुकसान हुआ है। अगर ये सेफ्टी मेजर नहीं करते तो कभी भी आने वाले समय में दिन और रात को यहाँ किसी का भी जान का नुकसान हो सकता है। तो आगे की आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? मैंने पुलिस को कॉल किया है। पुलिस को मैंने अपनी एप्लीकेशन दे दी है और इनके डिपार्टमेंट को भी कॉल किया है कि आप स्पॉट पे देखिए कि यहाँ गांव का रास्ता है, गांव के रास्ते में कोई सेफ्टी मेजर नहीं है। इससे पहले भी शायद आपको याद होगा कि 3 महीने पहले एक बड़ा पत्थर पोकलाइन मशीन के ही कारण मेरे घर पर मेरे किचन में आकर बजा। उस समय मेरा किराएदार कपड़े धो रहा था। किस्मत अच्छी थी उस बच्चे की कि वो अंदर उठकर साबुन लेने चला गया और वो देखते देखते वो पत्थर आकर उस जगह पर बजा जहाँ पर बच्चा काम कर रहा था। उस पत्थर से भी मेरे घर में काफ़ी नुकसान हुआ था, परंतु उस समय इन्होंने आपस में आगे समझौता किया था। परंतु इस समय कोई सेफ्टी नहीं है इन लोगों की। 4 लेन का काम चला हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है, चलना चाहिए, बट सेफ्टी मेजर 0 है। अगर ये लोग प्रिकॉशन नहीं करते, आज तो मेरी गाड़ी का नुकसान हुआ है, कल को किसी की जान भी जा सकती है। तो प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? मैं प्रशासन से यही चाहता हूँ कि काम सरकार का काम चलेगा, चलवाएं, परंतु इसके लिए सेफ्टी मेजर करें कि ये सेफ्टी मेजर क्या करता है। अगर किसी की कोई
किसी को जानी मानी नुकसान होता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? 24 घंटे यहाँ से मेरे घर से कोई 50 मीटर की दूरी पे प्राइमरी स्कूल है, घर के बिल्कुल 10 मीटर की दूरी पे पंचायत घर है, जहाँ पर हर समय कोई ना कोई अपने पंचायत के कार्य से आता जाता रहता है। तो एरिफ कंपनी के लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो उनसे आपकी क्या बातचीत हुई इस बारे में कुछ? मैंने उनको दिखा दिया, स्पॉट देख लिया, सेफ्टी मेजर 0 है उनका। उनको हम बता दिया कि सेफ्टी मेजर कहिए, जब तक सेफ्टी मेजर नहीं होता तो काम करिए, परंतु सेफ्टी जरूरी है। अगर सेफ्टी नहीं होगी तो किसी का कोई नुकसान होगा तो लाइब्रेरी कौन होंगे? इसके लिए ये प्रशासन जाने, ये डिपार्टमेंट जाने जो काम करवा रहे हैं।